बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये शरह 2020 से दोबारा बढ़ना शुरू हुई और माली साल 2022 और 23 में 18.3% थी, जो अब 25.3% तक पहुँच चुकी है। गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हकीकत में महंगाई की शरह कितनी बुलंद हो चुकी है, या अब भी हमारे शहरियों के नज़दीक महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से सबसे पहले हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है भाई आप? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम रसूल, ठीक है। क्या काम करते हैं आप? अभी मैं ना मजदूरी करता हूँ, जहाँ पे मैं 3-4 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाता था। अब जो है ना 1000 रुपये भी पकड़ना बहुत। क्या मजदूरी करते हैं? मैं मालिश का काम करता हूँ। अच्छा, सही है, ठीक है। एक दिन में आप कह रहे हैं कि कितने कमा लेते थे? पहले 3000 एक दिन में 1000 रुपये कमा लेता था। अब 1000 रुपये भी पकड़ना बहुत औखा हो गया है। और गांव में हमारा बिल आता था पहले 1000-1500 रुपये, अब 9000 10,000 रुपये तो गाँव में? हाँ जी, 10,000 रुपये बिल आ रहा है। ये बताओ कि कहाँ से दें हम बिल? अच्छा, गवर्नमेंट ने दावा किया कि जी महंगाई कम हो गई है। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही, बल्कि पहले की निस्बत महंगाई अब घट रही है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो मतलब काफ़ी ये लोग अपने असम्बलियों में और ऐवानों में बैठ के इतने दावे करते हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है? दावों में कोई हकीकत नहीं है कि यहाँ पे तो महंगाई ज़्यादा है। जहाँ पे पहले ये है 3000 रुपये कमाते थे कि 1000-2000 रुपये बच जाते थे खर्चा करके। अब जो है ना 1000 रुपया कमा के 2000 रुपये ऊपर लग जाता है। अच्छा, कोई बचत नहीं है? कोई बचत नहीं है। कोई सेविंग्स हो सकती हैं बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, या थोड़े बहुत के भाई चलो कल को मुश्किल हालात आ जाते हैं तो कुछ पैसों की बचत वगैरह होती है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कमाते हैं वही लग जाते हैं? जो कमाते हैं ना वो भी लग जाते हैं। अगर जो घर पे पड़े हुए हैं वो भी लग रहे हैं। ज़रूरियात की चीज़ें उठाए हुए हैं, कर्जे उठा के हम घर का निज़ाम चला रहे हैं। अब ये बताएं कि बच्चों की फीसें कहाँ से करें? बिजली के बिल कहाँ से दें? बिजली के बिल, खाली बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। कितना बिल आया बिजली? बिजली का पिछले महीने हमारा आया था 9000 रुपये। पानी भी हम दूसरे घर से ट्यूबवेल से भरते थे, ठीक है, मोटर भी नहीं चलाते थे। 9000 रुपये बिल आया था। इस महीने बिल आया 6301 रुपया। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि महंगाई घटी? कोई सच्चाई नहीं है। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। ठीक चल रहा है? अल्लाह का करम। और ये फट्टे वगैरह मतलब कब तक है इजाज़त कि आप लगा सकते हैं? क्या मिल गई है इजाज़त जो आप लोगों ने लगा ली? नहीं, कोई इजाज़त नहीं मिली, अभी बस गुजारा कर रहे हैं। कोई उठाने आएगा तो फिर फौरी तौर पर? अरे क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी किधर जाएं। कितना काम डिस्टर्ब हो गया? फट्टे नहीं लग रहे हैं, स्टॉल्स नहीं लग डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि हमारे पास जगह भी उतनी कम है तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। महंगाई की शरह जो है वो 25.3 तक पहुंच चुकी है, पहले 18.3 थी। ये तो ग्राउंड रियलिटी है, बट दावे यही किए जा रहे हैं कि महंगाई कम तरीन शरह पर आ गई है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी मर गया है। किस चीज़ में महंगाई है? आप ज़रा नाम ले लेके बताएं कि ये सारी चीज़ें महंगी हैं। चीनी, घी, आटा, ये भी महंगा हो गया है। मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें महंगी है। बिजली और इसके अलावा पेट्रोल, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। पहले जो गैस का बिल आता है जब 500-700 1000 1200 आता था, अब तो आता है तकरीबन 5000-6000 बिल आता है। इस्तेमाल करें या ना करें, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से गरीब आदमी को ज़्यादा, जो दिहाड़ीदार है 1000-1200 रुपये कमाने वाला, वो बिल दे कि या पता घर का खर्चा चलाए। कल ये अभी आपकी दुकान पे एक पंखा लगा हुआ है और एक ही बल्ब है शायद। हाँ जी, 2 बल्ब हैं। कितना बिल आता है? वो तकरीबन 4000 है। कमर्शियल हाँ जी, कमर्शियल आता है 4000 है। मतलब बाकी अखराजात के अलावा आपने 4000 दुकान के बिल के भी निकालने। निकालने हैं। कितनी कमाई हो जाती है एक मंथ में? कितनी? बड़ी मुश्किल है, मगर आपका ना शादियों का सीज़न है ना लेना, ये गर्मियों में कुछ भी नहीं होता काम। बस गुजारा करते लेते हैं, मार्केट से उधार ले लेते हैं, खा लेते हैं, गुजारा कर रहे हैं बस। तो आप ये बताएं कि इस बात में हकीकत है कि महंगाई कम हुई है या कोई हकीकत? महंगाई कोई कम नहीं हुई। सब्जी ले लें, बहुत महंगी है। बेसिक नीड्स हैं क्या अंकल आपके मुताबिक? आप एक सब्जी लेंगे ना, वो 200 रुपये किलो से कम नहीं है।
सिर्फ आए आलूओं के अलावा कोई चावल भी 200 रुपए तक नहीं है, नहीं। चावल अभी 350 रुपए तक है चावलों का रेट। हाँ जी, साबुत चावल गरीब आदमी साबुत कहाँ खा सकता है, वो तो टोटा ही खाएगा। 250 रुपये किलो है, वो भी 250 रुपये किलो है। जो गरीब आदमी 550 का घी का पैकेट है। 550 का घी के भाई, चीनी 200 रुपये किलो आम जो मिलती है दुकानों में। वैसे तो ये गवर्नमेंट रेट निकाल रहा है 175 रुपये, तो 175 कोई भी नहीं देता, 200 ही मिलती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको 175 कोई नहीं देता, तो फिर इदारे उनकी पकड़ धकड़ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग स्टॉल लगाते हैं तो फ़ौरन आ जाते हैं। पता नहीं, ये इदारों का काम है। हम हमारा कोई कसूर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो गरीब आवाम मजबूर है, हमारे बस में नहीं है। जिनके बस में उनका काम है ये करना, हमारा काम नहीं है। कोई मुतालबा आप करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? हमने क्या मुतालबा, हमारा कौन सा मुतालबा माना जाना है? मसला तो ये है, ये सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? काम कैसे चल रहा है? बस काम अभी लगा रहे हैं तो आपके सामने अभी जो लगा रहे हैं अंकल, अब आधा दिन गुजर गया, अब तो काम ही नहीं, दे लो आपके सामने बाजार में क्या है। बाजार में थोड़ा बहुत आज रश वैसे नजर आ रहा है। राशि है, बस लेने वाला कोई भी नहीं है। इधर से नज़र डालने किसी के शॉप पे कोई कस्टमर खड़ा नहीं, बहुत कम ही है। खुद ये रश दुकानदारों का होगा। बस यही है। ठीक है, ये बताएं कि इंक्रोचमेंट वाले क्या हालात हैं आपके, मतलब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, आपने मतलब लगाई हुई हैं चीज़ें अपने कारोबार पे बैठे हैं आप, कितनी देर में वो आ जाएंगे, कितनी देर में आप अंदर ले जाएंगे सारी चीज़ें, क्या सारे मामला चल रहे हैं? बस इसी तरह ही है, चोर सपाई वाला ही काम है। हाँ जी, और ये है कुछ वो गलत है, कुछ हम गलत है। एक चीज़ तय आप कहाँ गलत हैं? आपको क्या लगता है कि हमारी ये गलती है, हम इसको तस्लीम करते हैं? ये तो आप भी खुद देख लें, बाजार में जिस एक जगह दे रहे हैं कि यहाँ से आगे नहीं लगाना, बस फिर आगे लगाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर देखें, आप लोगों ने रोज़ी रिज़्क भी तो कमाना है, उसके लिए कहाँ जाएंगे? इंसान को अल्लाह पे भरोसा भी तो रखना चाहिए ना। वो तो पत्थर पे भी रोज़ी देते कि यहाँ से आगे नहीं जाना आपको। अच्छा अंकल, रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जो महंगाई की शरह थी वो 18.3 थी, जो अब बढ़ के 25.3 हो चुकी है। आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी क्या है? कितनी महंगाई कम हुई है या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है? बेटा बात पता क्या है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज्जत पूरी दुनिया में दे दी है जो 100 साल भी लगे नहीं मिल सकती। ये अब महंगाई जितनी मर्जी किसी के पूछ लेना, अब महंगाई किसी को नज़र नहीं दिल में आती। वो ये है कि भाई हम दुनिया में एक अच्छे इंसान की तरह, पता चल गया जो हमें कहते थे कशकोल लेके आ गए, अब हमसे कोई पैसा ही मांगेगा, जो खुद अब हमें कह रहे हैं कि हमारे ताज ही बनो। ये आपने बिल्कुल बात की है कि इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हम लाख शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनके लिए भी तो कोई खुशहाली आनी चाहिए ना। बेटा ये हम तो हर तरीके से हर जगह अपनी कौम के साथ खड़े रहते हैं। हमने देखा कि हर चीज़ में शहरी जो है पूरी कौम सपोर्ट करती है हुक्मरानों को, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही आते हैं ना। अब हम इसी चीज़ में खुशी मना तो लेंगे दिन भर के, जी हमारे मामलात तय पा गए हैं सऊदी अरेबिया से या दुबई या जहाँ जहाँ भी हमारे मामलात चल रहे हैं, लेकिन रात को तो एक आदमी ने अपने बच्चों का पेट पाल के या उनका पेट भर के ही सुकून से सोना होता है। तो सारा दिन दिहाड़ी नहीं लगेगी तो फिर किस चीज़ की खुशी? बेटा बुरा ना मानना, कहने का मकसद मेरा ये है कि लाहौर एक यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री। हाँ जी, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, 3000 से कम खाना नहीं होगा, ठीक है? वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता गुर्बत कहाँ है। ये सामने जूता 1500 से कम नहीं है, अंदर देख ले 3-3 4-4 लेती हैं, पता नहीं कहाँ है गुर्बत। कि महंगाई जितनी भी हो, लोगों ने खरीदारी करनी ही है, लोगों के पास पैसे हैं। ऐसे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कितने आ जाते हैं कस्टमर्स आपके शॉप पे एक दिन में, या कितने आप पीसेस जो हैं वो सोल्ड आउट? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत मौसम ठीक है। पहले आपको पता है जो लॉकडाउन जो जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, तब हमारा कारोबार भी किसी किस्म का नहीं था। अब मजीद बिल्कुल नहीं था। अब हमारा कारोबार भी वसी है और नून लीग की हुकूमत से आने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने, आपने देखा है कि अल्लाह पाक ने उनको कितनी इज्जत अता की है। और ये जो अभी आपने स्टॉल लगाया है, ये उठा लिया जाएगा? हाँ, तो वो कोई मसला नहीं, वो हमारे फ़ायदे के लिए उन्होंने किया है। तो फिर क्यों लगाया आपने अगर फ़ायदे की बात है? नहीं, तो वो उठा दे हम फिर आप। लगाते हैं, उठा लेते हैं। वो तो दरअसल ये हम स्टॉल नहीं लगाते, हमारी अंदर शॉप है।
स्टॉल हमने रेंट में देते हैं, जाहिर है उन्होंने भी तो अपना कारोबार चलाना है ना, इनको रेंट में हमने देना है। डिस्प्ले आप कह रहे हैं, हाँ डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। काम में चलेगा, लेकिन वो उनको हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, हमें कहते हैं तजावुज़ात का खात्मा हो चुका है हर जगह, मतलब ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, मुहिम जारी है। आपको क्या लगता है तजावुज़ात का खात्मा एक अच्छा स्टार्ट की इनिशिएटिव? कि बाहर रोडों में जो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी उस वजह से एक्सीडेंट होते थे, बड़ा मामला ख़राब होते थे। उन्होंने ये हेलमेट पहनना, ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लेकिन लिए, ये भी आपने तजावुज़ात ही लगाई हुई हैं, ये मैं आपको बता दूँ। वो हमें पता है, लेकिन चलें फिर भी, आप कह रहे खात्मा अच्छी बात है, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी। हाँ फिर भी नहीं, वो हम उठा भी लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सही है जी, ठीक है। ये बात है कि महंगाई की शरह में हमें मुसलसल इजाफा देखने में आया 2022 से अब तक या 2020 से अब तक। पहले जो शरह थी वो 18.3 थी, अब 25.3 हो चुकी है। दावे बहुत किए जाते हैं महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है, 25.3 बहुत होती है। तो मेरी बात सुने, हमें टाइमिंग भी है। पहले आपने देखा होगा कि जब पीटीए की हुकूमत थी, हमें बाजार दुकानें नहीं थे खोलने देते, दुकानों के आगे नहीं थे करे, तब भी महंगाई थी, तब हम किस तरह गुजारा करते थे। अब तो हम चलो कारोबार चला के, हमारा 24 घंटे ओपन करने का टाइम है हमारे पास, हम जब मर्जी खोलते जब मर्जी बंद करते हैं। उससे हम महंगाई के ख़िलाफ़ जो उनसे ना हम चले जाते हैं। अगर शॉप बंद हो, कारोबार ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? पहले की निस्बत अब जो है आप कह रहे हैं महंगाई कम है, बहुत ज़्यादा, हमें नून सुकून है। से सेटिस्फाई हैं हम। आप सेटिस्फाइड हैं? उस दिन मैं आपसे बात करके गई थी, तब भी आपने ये कहा था हाँ तजावुज़ात हटाना अच्छी बात है, लेकिन आप फिर लगाए बैठे हैं। और दाना तजावा लगाएं, इधर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, वो झगड़ा होता है कई के साथ, इसलिए हमें लगवाया हुआ है। अच्छा, अभी भी रोड पे रिक्शे खड़े हुए हैं, वो और चिंची रिक्शे भी खड़े हैं, ये भी तो तजावुज़ात हैं। फिर आप देखें, मेन रोड है, वो सड़क ज़्यादा है, बाजार में होता है, चलता है ये। सही है। ये जो शेड लगाए गए, ये फ़ायदा है, फ़ायदा हो गया, बारिश को वगैरह लेकिन में। तारें नहीं हटाई गई, ये तजावुज़ात नहीं है। ये कार्य नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान इधर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप लोगों का कारोबार ख़त्म कर रहे हैं, फट्टे हटा रहे हैं, रेडियाँ उठा रहे हैं, फिर आगे के दुकानों के इधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर देते दुकानों के शेड उतार रहे हैं, लेकिन तारें नहीं हटा रहे, ये क्या बात? हैं, ये नहीं उठाएंगे, ये उसके मेन तारे उन्होंने अंडरग्राउंड की हुई है बाजार। मुतमईन हैं जो जैसा काम चल रहा है पाकिस्तान में या पंजाब में? ऐसा ही है, सो सही है, सो ही है बस। हाँ सही है, ठीक है। और लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, दिहाड़ीदार तबका तो बहुत ही परेशान। परेशान है। वो आते हैं इला फोर्स वाले, उठा लेते हैं, फिर चले हैं, सुबह उन्होंने आधा एक घंटा आते हैं, बस उसके बाद नहीं आते वो, फिर हम लगा लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अब भी थोड़ी दिहाड़ी वगैरह लगी हुई हैं, आते हैं, मतलब जिन कोई पैसे देते हैं, सामान वही रहता पैसे नहीं है। लेते वो, पहले तो चलता था। मुझे पैसे नहीं लेते, चलें। कोई देता है, कोई देता है। कोई देता है, सही है, ठीक है। पोते चाहिए। आगे चलते हैं, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? काम अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी बाजार में गहमा गहमी नज़र आ रही है, खैरियत है? नहीं सिर्फ क्या आगे, क्योंकि शादी ब्याह के सीज़न स्टार्ट हो गए हैं, उसकी वजह से है, लिहाजा भी काम वो नहीं है जो काम स्टार्ट होना चाहिए ना, वो काम अभी नहीं है। मज़ीद मतलब शादियों के सीज़न आगे आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे अगले महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बताएं कि एक दिन में कितनी सेल्स वगैरह आपकी हो जाती हैं? काम पहले की निस्बत अब अच्छा चल रहा है या नहीं? नहीं अभी फ़िलहाल नहीं कह सकते, अब तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, शुक्र बाद है। अब नहीं आया? इसके बाद अब तक तो कुछ भी नहीं है, अभी अपनी स्टैंड पे नहीं आया कुछ, वो सलाह वगैरह आए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इनको तो दिहाड़ी नहीं मिलती, इनको तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती, खर्चे पूरे हो जाए बड़ी बात है। हाँ जी, हम लोगों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती, कहते कल आना, कितनी कल दिहाड़ी हमारी 1500 एक दिन? जी, उसमें भी 750 दे देते हैं, 750 कहते हैं कल में डाल लेंगे। ये तो वैसे कोई बात नहीं, आप काम पूरा कर रहे हैं, टाइम पूरा पूरा ऐसे ही करते हैं ये लोग इधर ऐसे कहते नहीं है दुकानदारों को। कहते हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम तो लगे पुराने हुए हैं, तकरीबन कोई 18 साल हो गए हमें, 15 साल हो गए हमें ये जॉब करते हुए। तो रोज़ाना की मिलती है, मंथली नहीं ऐसे आपको मिल सकता? इधर रोज़ाना है, इधर छुट्टी करो, घर बैठो, कोई पैसा नहीं है, नहीं मिलेंगे, इधर ये हिसाब है। देखिए खुशी कमी सबके साथ होती है, कोई इमरजेंसी हो जाए। ये लोग इधर देखिए नहीं सोचते, नहीं है। हालांकि आप देखें, अगर आप मतलब कोई ईद त्यौहार भी आता है तो आप ज़्यादा शिफ्टें लगा देते हो। ज़्यादा दिन रात एक करते हैं हम, हाँ जी, लेकिन इधर ये है कि फौदगी भी हो जाए, बाजार नहीं बंद होता। हाँ जी, ये दफना के आ जाते हैं, ये लोग ऐसे हैं यहाँ पे, छुट्टी नहीं है। वो तो पैसे कटते हैं। हाँ जी, ठीक है। दूसरा भाई, ये से करते नहीं है, मीज़ की दिहाड़ी मिलनी नहीं है आपको, ये चीज़ है। भाई ये तजावुज़ात का खात्मा आपने देखा, हर जगह मुहिम कर रहे हैं, ग्रैंड ऑपरेशन जारी है।
अब भी हम देखते हैं कि बाज़ार में जब भी आते हैं स्टॉल्स मौजूद होते हैं, तो क्या वजह है इनकी? क्या मतलब गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर हटाना ही नहीं चाहती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ है, या फिर दुकानदार मानते ही नहीं है कि हम स्टॉल्स कभी हटा सकते हैं क्योंकि कारोबार ही इन पे है? ये इनके बगैर ये चल ही नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉल लगा है ना, ये स्टॉल में इनकी ना अस्सलाम वालेकुम, इनकी ना मजबूरी हो गई भी है फटे लगवाने, क्यों रेंट इतने हो गए हुए शॉप के, तो इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। बेहिस्सी इस बाज़ार में इतनी है, ये मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचानी है आपको, इतनी की बेहिस्सी है। इंसानियत नाम की इस बाज़ार में चीज़ कोई नहीं है। एक होता है ना इंसानियत, वो नहीं है इस बाज़ार। किस तरीके की बेहिस्सी दिखाते हैं लोग, मतलब क्या गलत? सिर्फ अपना मतलब रस लोग है ज़्यादा, अक्सरियत जो है ये चीज़ है। आप यकीन करेंगे, हमें बेटा हमारी उम्र है कम से कम 50+ कर गया, 35 साल हो गए मजदूरी करते, आज भी उधर हमारी वजह से ये लोग कहाँ के कहाँ चले गए हैं, मगर हमें कोई काम आएगा वो नहीं है। रोना पिटना, सिर्फ रोना पिटना और कुछ नहीं है बेटा, ये चीज़ है बस। अंकल आपकी अपनी शॉप है यहाँ पर? बेटा बड़ा कुछ था, ये अल्लाह का निज़ाम है। मेरी थी कश्मीरी बाज़ार में, अल्लाह का निज़ाम है, बड़े चले गए, कुछ बड़े मसले घरेलू हो जाते, उसके कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर इंसान को ना इंसान समझना चाहिए, उसको जानवर नहीं समझना चाहिए, ये चीज़ है। इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा चीज़ है। मैं तो आए पहले फर्स्ट टाइम इधर, मजबूरी लेकर आई है, मगर आके ना देखे कोई इंसानियत नहीं है। अब आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं? जॉब कर दिहाड़ी? दिहाड़ी, हाँ जी दिहाड़ी। रोज़ाना के लिहाज बेटा रोज़ाना वो भी मिल जाए, इनकी मेहरबानी रात को दे देते, फ़कीरों की तरफ पीछे जाना पड़ता है। ये मेरी आवाज़ चलानी ज़रूर आप। हाँ मैं क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी दुकान थी, तब से आप इतने इतने जख्म है, इतने के दुख है, मैं आपको क्या बयान करूं। बस असल में हमें आदत नहीं है बेईमानी करने की, इसमें बरकत नहीं है। हम एक ईमानदारी के साथ चलते हैं, मगर वो उसका सिला नहीं मिलता हमें बेटा, सिला नहीं मिलता वो चीज़। ऐसा बता रहे हैं कि बाजी यहाँ पर इतना नहीं दिया जाता मार्जिन कि अगर हम छुट्टी कर लेना जाना पड़ता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अपना हक नहीं ले सकते हम, कोई खुशी करता दे दे जी, हमने कल दे देंगे, वो नहीं कंप्रोमाइज़ करते ये लोग। ये देखे ना, जिंदगी साथ है ना बेटा, हर चीज़ खुशी गमी, कोई तवक्को नहीं रख सकते अच्छी, किसी किस्म की तवक्को नहीं रख सकते, कोई भी है ना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये पूरा सर्कल सारा ये जितना भी है सर्कल बेहिस्सी में आपको, ये मेरी आवाज़ चलानी है आपने, मेरे बेटियों वाली बात कहा। ये पूरा रोन गोल देख ले, सारे बेहिस है, सिर्फ अपना मतलब अपना मफाद, हर चीज़ ये करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपको देखे, सही नीयत लेके चलेंगे ना, अल्लाह की आपके साथ मदद होगी, रसूल की मदद होगी। सारी चीज़ डिपेंड करती है नीयत पे। ये लोगों की नीयत अच्छी हो जाए, काम अच्छे हो जाएंगे, ये चीज़ है। हमारे हुक्मरान जो है वो भी आपके सामने ही है। मैं उधर ही आ रही थी, आगे 35 साल हो गए इनको, चौथी दफ़ा आ गए हैं। एक आया था, उसको इन्होंने रहने नहीं दिया, वो अंदर है आज। बिल्कुल। असल बात ये आप लोगों ने क्या किया 35 साल? मेरी और बात सुनो, मेरा पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के लिए अच्छा है जो काज़ आज़म था, कोई भी आए अच्छा है, ये ना लूट मार की इंग्लैंड भाग गए। अब देखो ना, वो नवाज शरीफ साहब आए, हार्ट का मसला हो गया, जब सारे इनके आगे कहाँ गया हार्ट, किधर गई तुम बीमारियाँ, किधर गई तकलीफें, अब वो भी नहीं है। तकलीफें तो हमें हैं, यकीन करे, जो पूछता नहीं है। स्पोर्ट्समैन बंदा था, उसको 3 साल आपने दिए है, टीम नहीं सही मिली उनको, टीम सही मिलती मुल्क ठीक रहता। ये सिर्फ आते हैं आके ना, ये समझ लो अपने मफाज के लिए आते हैं। हम बेवकूफ़ है जो लोग इनको लेकर आते हैं। ये दिल के मरीज हैं, ये भी काम करते ही हैं ना। अब इस बंदे को भी कम से कम इस बाजार में 40 साल हो गए, तो इन्होंने जीना है। 40 साल हो गए हैं बेटा, इन्होंने दवाई खा ली है। हाल ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये बाजार नहीं, ये सारा ये पीछे तक चले जाए, जहाँ तक मर्जी चले जाए। अंकल, जो सबसे ज्यादा लोगों को चीज हर्ट की ना, वो इन तजावुजात का खात्मा है, जिनका काम ही इन चीजों पे था। ये देखें भाई खड़े हैं, मजबूरी है, इनकी मजबूरी, इसके बगैर ये नहीं चल सकते। नहीं तो करके देख लो, बड़े आए हैं, रंग महल भी आए हैं, शालमी भी आए, ये वक्ती तौर पे है। ये सिर्फ इन चीज़ों का सोचते हैं। हम कहते हैं जो मिडिल तक है ना, उनका सोचे। ये भी इंसान है ना बेटा, इंसान ही है ना। ये हम लोग ही इनको कहाँ के कहाँ ले जाते हैं। हमें आपको बताऊँ ना बेटा, हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए, कसम से कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल, बस।
हाथ पे हाथ धरे बैठे देख सकते हैं कि अल्लाह की मदद। बड़ा कुछ है मगर मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्यों सजे ये लेफ्ट राइट सारे उनके पड़े हुए हैं। 1 मिनट में बात करूँगा सारी उधर पहुँचेगी। मुझे पता है ना, मेरा ईमान है अल्लाह पे, छोटे होते अल्लाह पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे। आपको बताया ना 50 पडल्स कर गया हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजर गई। मतलब ये तो आपके लहजे से, आपके आवाज़ से पता चल रहा है कि आपके मतलब अंदर क्या कुछ चल रहा है, आपके दिल में कौन कौन सी बड़ा बात कुछ है बेटा, बड़ा कुछ है अंदर, मगर नहीं बयान कर सकता। गवर्नमेंट ने एक बात की कि महंगाई की शरह कम हो चुकी है, महंगाई की शरह 25,000। सब झूठ है, सब झूठ है, सिर्फ अपनी फिल्म बनाते हैं आगे लोगों को इन्होंने। आपको याद होगा जब इलेक्शन नहीं थे, मरियम नवाज आई, बिल आपके घर में आएगा, सारा जो सा गवर्नमेंट कर देगी। किधर गई गवर्नमेंट, कहाँ गई गवर्नमेंट? ये जो उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, जगह टैक्स लगाया हुआ है 5,000 का, मैं खुद बेटा देता हूँ। आज समझ लो 40,000 रुपये मेरी पे है, 22,000 रुपये मैं बिल दे देता हूँ। गैस आ जाता है 7,000, 10,000 में मैं क्या करूँगा? अब रेंट का मेरा मकान है। बेइज्जती बेटा, सिर्फ आपको बताए ना, सिर्फ मतलब परस्त लोग हैं। लोग अच्छे थे, दौर अच्छा था, लोग चले गए अच्छे, दौर खत्म हो गया अच्छा। सिर्फ मतलब परस्त अपना मुफाद निकालते, कोई भी, मैं ये नहीं बात कर रहा इस बाजार की, जहाँ मर्जी चले जाए, सिर्फ अपना मतलब निकालते, सिर्फ अपना मतलब। हर चीज़ अंकल महंगी है, हर चीज़। बेटा गवर्नमेंट के अलावा भी मेरे पास अंदर बड़ा कुछ है, मगर वो चलना ही नहीं। बड़ा कुछ अंदर इतना के अलावा पका हुआ, मैं आपको क्या बयान करूँ? मेरी 2 महीने सिस्टर बेवा हो गई, मैं क्या करूँ आपको, क्या बताऊँ, किसको बताऊँ? कल अल्लाह ताला ही है, इंशाल्लाह हालातों पे रहम खाएंगे और बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, मेरी दुआ है आपके लिए। सही है जी, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? काम कैसा चल रहा है? काम बस नॉर्मल ही अपनी। काम नॉर्मल है, क्या वजह है, क्यों नहीं काम चल रहा? अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो महंगाई कम हो चुकी है और रियलिटी कुछ और है, लोग कुछ और बता रहे होते हैं। असल में ये कहते हैं कि हम सहूलतें दे रहे हैं लोगों को कारोबार दे रहे हैं, लोगों को इलेक्ट्रिक जो सी ये गाड़ियाँ दे रहे हैं, गाड़ियाँ तो लोगों को दे रहे हैं। चले अब 1100 गाड़ी दे रहे हैं, कितनी आबादी हमारी, 1100 गाड़ी किस किस को देंगे? और जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, 1100 गाड़ी का हम क्या करें? 2 करोड़ आबादी है, 1100 गाड़ी है, 1100 बंदे को दे दो, बाकी को क्या करना है? देखिए क्या बस लोगों ने सफ़र ही करना है, कारोबार नहीं करना? यही तो बात है, कारोबार करने नहीं दे रहे। एलडीए वाले आते हैं, बाजार लगने नहीं देते, बाजार में बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, दूसरा ये काम नहीं करने दे रहे। ये आपने जो डिस्प्ले लगाया है देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब फ्रॉक्स वगैरह जो हैं वो हैंग की हुई हैं, बट ये गवर्नमेंट को प्यारा नहीं लगता। वो कहते हैं इनको बस उतार दो, ख़त्म कर दो, जो ये चीज़ें कर रहा है उनकी सामान जब्त कर लो, जुर्माने कर दो। इस पर आप क्या कहें? असल में गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट भी अवाम के साथ है, अवाम के साथ ही गवर्नमेंट है। अगर आप अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे तो गवर्नमेंट में आगे आपको वोट क्या मिलेगा? दूसरी बात रही कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट ये बाहर मेन रोड, जीटी रोड नहीं है। जीटी रोड चलो साफ़ करवाएं, समझ में आती है। बाज़ारों का मकसद क्या है? बाज़ारों का मकसद ये है कि बाज़ारों में काम शॉपिंग के लिए अवाम ने आना है, ठीक है। आप उसको, अगर आपको लगता है ये इंक्रोचमेंट है तो हमें को जगह दें थोड़ी बहुत कि भाई आपने इस हदबंदी से आगे नहीं आना। तो आप वैसे भी तो इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, हमसे थोड़े बहुत पैसे ले ही जाएं, हमें आप थोड़ी सी जगह दें, थोड़ा सा हमें पैसे ले ही जाएं, हमसे हमारा गुजारा हो, बच्चों का रिजल्ट चले। तो अभी जैसे आपने इस दुकान के बाहर जो है ये सारी स्टॉल्स लगाए, क्या ये किराया लेते हैं आप? नहीं, किराया नहीं लेते, हम तो बहुत पुराने बैठे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब का बना तब के बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं। ये कहते नहीं है कि भाई आप हमारी दुकान के थोड़ा बाहर हैं तो भाई हम डिस्टर्ब होता है हमारा कारोबार? नहीं नहीं, ये नहीं कहते, ये नहीं कहते, लेकिन जिसने हैं जो किराए पे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनसे लोग हैं उनके अपने ही लगे हुए हैं। तो आपके नज़दीक ये जो तजावज़ात का खात्मा था इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये मुआशी कत्ल हो रहा है? आप देखें ना, पीरा फोर्स बनाई, कितने अरब रुपया लगा के बनाई। अगर यही इतने कारोबार में दे देते, हाँ दे देता तो चलो लोग, मुल्क खुशहाल होता। ये उल्टी पॉलिसियाँ इनको बनाने वाले जो बताते हैं कि जी आप पॉलिसीज़ फिर होनी चाहिए थी, अगर ये उल्टी सीधी पॉलिसी। हाँ जी, इस वजह से जो सा ना फिर सारा निज़ाम डिस्टर्ब है। और आप वोटिंग करके देख लें, नून लीग का वोट ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अपना वोट बैंक खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। आप शालमी मोची दरवाज़ा देख लें, जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से बैठे हुए हैं वो अब जो उनसे इनको रो रहे हैं कि आप हमारी कारोबार ख़त्म कर। जैसे अभी ये आपकी फ़्रॉक्स हैं, एक दिन में कितनी फ़्रॉक्स जो हैं वो सेल हो जाती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या है? आप कितने में ख़रीदते हैं, कितना मार्जिन रख के बेचते हैं, कितनी कमाई हो जाती है? इसमें 100-150 रुपये मार्जिन होता है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता।
लेकिन ये है कि सेल के ऊपर डिपेंड करता कस्टमर के ऊपर। कस्टमर ज़्यादा हो सेल ज़्यादा हो जाती, कस्टमर ना हो तो सेल नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप कितनी सेल करते हैं जब काम बहुत अच्छा चल रहा हो, और कम से कम कितनी सेल होती हैं जो बस गुजारे लायक हो? ये है कि अगर हमें LDA वाले तंग ना करें तो माशाल्लाह गुजारा हो जाता है। हमें बैठे तकरीबन कोई 50 साल से ऊपर हो गया। पहले मेरे वाला साहब से आ गए थे, हम आ गए, आगे हमारे बच्चों ने भी यही कुछ ही करना। जब हमने तलीम ही नहीं देनी बच्चों को तो फिर बच्चों ने यही कुछ ही करना। जब सहूलत ही नहीं देनी, दिहाड़ियों पे काम हाँ, फिर यही कुछ ही होना। आप ये चीज़ देखें कि जो वज़ीर बैठे हुए हैं उनमें से एक बंदा बताएं जिसका रेंट का घर है, या जिसका बच्चा दिहाड़ी पे काम कर रहा है। वही बात है ना। अब उनको गरीब बंदे का क्या पता चलेगा? वो गरीब बंदा आगे आए जो इस चीज़ को देखे कि भाई इतनी गुर्बत है तो इसको क्या मसाइल हैं, क्या हल करने हैं। जिसके पास पहले अरबों खरबों रुपए हैं उसने गुर्बत का क्या खात्मा करना है? उसने तो गरीब का खात्मा करना है। आप इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि महंगाई कम हुई है? आप कहते हैं कि मज़ीद बढ़ी है और आगे के हालात जो नज़र आ रहे हैं वो बढ़ती हैं। जो हालात हुए हैं, कई लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए, ठीक है, बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं। ये चीज़ नहीं सोच रहे। ये आप ये देखें ना, कितने साल हो गए इनको हुकूमत करते। इनको ये नहीं समझ आती कि हम लोगों को मौके फराहम करें। गरीब बंदे का चूल्हा चलेगा तो वो हमारे लिए दुआ करेगा, हमारा भी कोई सिस्टम चलेगा। ये सिर्फ अपने अमीरों का सोच रहे हैं, गरीबों का कुछ नहीं सोच रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? काम कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। इजाज़त मिल गई आपको स्टॉल्स लगाने की? इजाज़त बेसिकली अभी मिली नहीं है, पर अभी परमानेंट पास होना है। कह रहे 2 4 5 10 दिन तक ना कुछ मसला हल करते हैं। किस चीज़ का पास? मतलब कि ये स्टॉल लगा लें। स्टॉल लगा लें। तो मतलब परमिट में क्या कहा गया है? आप कितनी ज़्यादा तजावुज़ करके जो हैं ये चीज़ें लगा सकते हैं, या आप कहीं भी लगा सकते हैं? 4 फुट का एक उन्होंने दिया होता है शैडो कि 4 फुट के अंदर अंदर अपनी लाइन देंगे, वो लाइन के ऊपर लगाना है, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलें, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये परमिट पास हो जाए और आप लोग जो हैं वो अपने वापस कारोबार जो है वो बेहतरीन तरीके से बहाल कर लें, कि भाई आप लोगों को भागने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि अभी भी कोई भी टीम आती है तो जाहिर है आप लोगों को सामान उठा के तोड़ पंच ये वगैरह सारा कुछ होता है बीच में, हर चीज़ होती है बीच में। बड़ा मसला खड़ा होता है, मतलब कि भागो दौड़ो लगाओ, बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों की ना। लेकिन थोड़ा बहुत मौका दे देते हैं कि भाई आप उठा लो चीज़ें, कि हम आपको मौका थोड़ा दे रिलीज़ दे देते हैं थोड़ी, कि भाई उठा लो, कारपोरेशन आ रही है, जो मामला तो बता देते हैं हमें। आपको लगता है कि तजावुज़ात का जो खात्मा कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर कभी हो सकता है सब कुछ साफ? अगर खात्मा कर देंगे तो गरीब इंसान कहाँ जाएगा? उसकी रोज़ी रोटी यही है। तो गरीब का ही खात्मा हो जाएगा, फिर तो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। महंगाई की शरह बताई जा रही है जो है वो है 20.3, 25.3 है, पहले 18. जी ऐसे ही है, तो बढ़ती जा रही है। बट गवर्नमेंट जो दावे करती है या जो हुक्मरान दावे करते हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी महंगाई काफ़ी कंट्रोल हो गई है, मुल्क में खुशहाली है। आजकल तो 500,000 की तो बात ही कोई नहीं है। 1000 तोड़ा हो तो पता ऐसे जैसे 1 रुपये है। वो महंगाई के हिसाब से तो 1000 भी कुछ भी नहीं है। अगर जो ज़रूरियात की चीज़ें भाई वो यही हैं, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल चीज़ महंगी हो रही है, ये है वो है, ट्रम बट्रम है। जो बेचारा माड़ा इंसान है वो बेचारा मज़ीद नीचे जाए जा रहा है, जो ठीक है वो ऊपर जाए जा रहा है। ये हालात है बिल्कुल। कुछ ये बताएं आप, ये जो आप स्टॉल्स वगैरह लगा रहे हैं भाई, इसके आप किराए वगैरह दे रहे हैं दुकानदारों को जिनकी दुकानों के बाहर? किराए वगैरह तो मतलब कोई मतलब आपने उनकी दुकान के बाहर ये स्टॉल लगाया हुआ है, हालांकि उनकी दुकान के बाहर नहीं, काफ़ी फासले पे है, रोड के बीच में है। बेसिकली स्टॉल जो है ना मेरे कज़न का है, ये मामला सारा उसको पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो इधर खड़ा, जैसे उसने मार्केट से आ जाना है और मैंने चले जाना। अब ये मामला जो है किराया देता है, जो भी करता है, ये मुझे इस बात का नहीं पता। देखा कि बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आपके बाहर आए हैं, और गैस के खास तौर बहुत ज़्यादा, गैस का तो बहुत ज़्यादा है। गैस आता नहीं है? गैस तो बिल्कुल नहीं आता। 2-3 घंटे गैस आता है तो बिल 4000, 4500, 5000, ये इसका यानी कि मामला था। इनके बिल ऐसे भेजते हैं जैसे पत्नी स्वाब का काम है। आपका काम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिसीज़ क्या लानी चाहिए? 1000 रुपीज़ दिहाड़ी है एक इंसान की बेचारे की, तो माशाल्लाह रात को 1500 3000 रुपये का खर्चा है घर में, बच्चों के पैम्पर, दूध, ये अटरम बटरम, बहुत मामला जो है ना बहुत ख़राब सेटअप जो है ना मुल्क का ख़राब हुआ है इन चीज़ों हो में। सकता है सुधर सकता है क्या? इंशाल्लाह अगर तकदीर बदले तो सब कुछ हो सकता है। तकदीर बदले, आप इसमें क्या क्या चाहते हैं? मतलब तकदीर बदले, क्या हुक्मरान बदलें? ज़रूर तकदीर हुक्मरान बदलेगी तो तकदीर बदली जाएगी, यही होता है। तकदीर वो खड़ी है चला, तब तक तो मामला ऐसा ही है। अगर तकदीर बदल दी है तो शायद हमारी भी तकदीर बदल जाए। जी ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं एक और स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। स्टॉल्स लगाने की परमिशन कितनी मिल चुकी है या कितने टाइम में आ जाते हैं दोबारा से? तकरीबन ये कुछ दिन के बाद आ जाते हैं, क्योंकि जो स्टॉल उठाने के लिए जो कह रहे हैं अपने वो आ जाते हैं। अभी तो फ्री है अभी तो। हाँ जी। सुबह से आए हैं क्या? सुबह से आए हैं। दिन रोज़ाना आते हैं? रोज़ाना एक बार। तो आप ये स्टॉल उठा लेते हैं? उठा लेते हैं, वो कह देते हैं, सैब कर देते हैं हम, फिर दोबारा लगा लेते हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा नहीं? वो नहीं है। ठीक है, महंगाई की हम डायरेक्ट बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ या फिर अब आपको कमी नज़र आ रही है कि हालात बेहतर हैं, या आपको लगता है ख़राब ही हुए हैं? इसी का देखा जाए तो जो महंगाई तो वो अपने साथ के साथ ठीक है, जैसे भी चल रही है। जो फोटो में चल रहा है वो काम अपने रेंज के मुताबिक रखा हुआ है, सामान कस्टमर के मुताबिक जो चल रहा है उससे चल रहा है वो तो। नहीं तो जैसे बाहर की आप कोई चीज़ लें, अपने सौदे सल्फ की बात कर लें, बेसिक नीड्स जो हैं, घी, चावल, आटा, घर की चीज़ें, उनकी बात करें, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए उसकी मैं बात। उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। स्कूलों की फीसेस बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। जी ठीक है। जी जी। तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसकी कारकर्दगी आपको कैसी लगी? बेसिकली वो बेहतर है, मगर महंगाई पर वो कंट्रोल नहीं है। कैसे हो सकता है? वो आप देखेंगे, आप वो सोचेंगे इससे बाहर ये तो नहीं, जैसे भाई खाने पीने की अशिया हैं, घी की कीमत कम करें, पेट्रोल नीचे लाएं। पेट्रोल नीचे लाएंगे। अब कल सोना जो फ़ी किलो तोला जो है, वो फ़ी तोला जो है वो पहुंच गया 4 लाख के करीब। तो आप क्या ख़रीदारी कर सकते वो हैं? हमारे पहुँच से बहुत दूर चला जाएगा बाजू का। आप 1 तोला नहीं ले सकते अगर आपकी बेगम ने फरमाइश कर दी कि जी मुझे 1 तोले की सोने की बालियाँ लानी। बहुत मुश्किल है। 4 लाख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब एक वक्त में था भी कभी गरीब की पहुंच में सोना 4,000 कम कभी था 6,000, आज 80 की दहाई में कैसे जा सकते हैं, ये अब नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको पता है कहा यही जा रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद फ़ी तोला सोना जो है वो 5 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो क्यों नहीं, जब तक जैसे हुकूमत नवाज शरीफ की है जाएगा। हाँ जी। तो नहीं हालात बेहतर वो बेहतर नहीं है। खाने पीने की अशिया में काबू कंट्रोल नहीं है, ये कह सकते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ी हुई है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल डेड। क्यों? कस्टमर्स क्यों नहीं? मतलब आज तो अच्छा खासा मैं आई हूँ बाजार में तो थोड़ा रश दिखाई। मैडम सिर्फ विजिट है, कुछ भी नहीं है। खरीदते क्यों नहीं है लोग फिर? पता ही नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई क्या करें? कोई भी चीज़ चेक कर लें, आटा, चीनी, दाल, घी वगैरह, वो पूरी करें या ये चीज़ें पूरी करें? क्या करें बताएं? महंगाई की शरह में इजाफा ही हुआ है, कम तो हुई नहीं है। नहीं मैडम जी, कुछ भी नहीं कम हुआ। तो लगता है जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये आगे कुछ कर सकती है मज़ीद आने वाले दिनों में? कब से हम इसी बात पे ही रोते नज़र आ रहे हैं कि जी महंगाई कम नहीं हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही। दूसरी तरफ अब लोगों का कारोबार करना मुश्किल कर दिया तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए। दूसरा ये कि स्टॉल्स उठा देते हैं, ऐसे उठा के ले जाते हैं। तो इन हालातों में तो वैसे भी नहीं कमाई हो सकती। कैसे चल रहे हैं फिर हालात? बिल्कुल डेड हालात चल रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या कमाएं और क्या खाएं? जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, रास बनती नहीं है, क्या करें? हर चीज़ में महंगाई है। सब्ज़ी लेने चले जाओ वो इतनी महंगी है। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़, कोई भी सब्ज़ी ले लें, गोभी का गोश्त, आलू ले लें, मुर्गी इनकी अपनी है, फिर भी महंगी है। चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती? गंदम, चावल वो भी महंगा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल भी महंगे है। पेट्रोल तो है ही महंगा। वो कह रहे सस्ता करेंगे, कब? जब ये चले जाएंगे तब। या हम चले जाएंगे तो? हम तो चले जाएंगे तो इन्होंने कहना चलो सानू की तो फर्क पैंदा। उनके लिए आसानी हो जाएगी ना? आसानी है, वो तो पहले ही कहते हैं कि सारे मर जान। जितना बड़े भी दावों के साथ आई थी ये गवर्नमेंट कि हम आवाम का सोचेंगे, गवर्नमेंट के लिए हम शहरियों के लिए कुछ करेंगे, ये गवर्नमेंट आवाम की पसंदीदा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गए वो सारे दावे? आप मुझे ये बताएं, मिडिल क्लास खत्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब या तो गरीब है या अमीर है। हाँ, तो अमीर को कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन है। जो कमाना है वो खाना है। फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हो तो मैं कहीं भी चलें भी ये फ़ायदा है, ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ इसमें रिलीव है, इसमें रिलीव है। किसी चीज़ में रिलीव आपको नज़र आता हो तो बताएं। आप भी सारी मार्केट नहीं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हर जगह यही सुनती हूँ कि बहुत महंगाई है। हर चीज़ पे आग लगी हुई है, हर चीज़ पे। कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? 5 साल हो गए इस हुकूमत को। नहीं, अभी 5 साल नहीं हुए मैडम, इस हुकूमत को नहीं, पिछले साल भी तो देखे ना, पिछले 2 साल भी तो मिले अच्छा ना। चलो वो तो हो गई, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की मरीम नवाज साहब की बात कर लें तब भी 2 साल हो गए हैं। तकरीबन क्या किया? क्या किया? कुछ किया तो हमें बताएं। डेवलपमेंट वैसे किए हैं, सड़कें बनाई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रही हैं, अभी 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और दे रही हैं। हमारे लिए क्या रिलीव है?
हमारे लिए बताएं कि अवाम में कोई पैसा आया? 800 करोड़ रुपया इन्होंने आप देखिए CCD बनाई, पैरा फोर्स बनाई, पैरा फोर्स बनाई, किसके लिए बनाई? अपने लिए। हमारे लिए तो नहीं बनाई, हमारे लिए तो नहीं बनाई, हमारे लिए को बनाए तो फिर भी है। वो अगर पैसा हम में इन्वेस्ट होता तो क्या होता? उसमें डबल से ट्रिपल पैसे आते हैं उनको। आते या नहीं आते? आते। तो आप वही कह रहे हैं जो पैसा डेवलपमेंट पर, बसों पर, फोर्सेस बनाने पर लग रहा है, वो अगर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होती, आप लोगों के लिए कारोबार निकलता, तो वो इन्हें ट्रिपल होकर मिल जाता। मेरी बात सुने, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है ना। अब इन्वेस्टमेंट हम आवाम में कितना पैसा आता है? इतना आता है टैक्सेस के थ्रू। इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, बताएं आता है कितना है आवाम में? सिर्फ ये बात बताएं। आवाम में अगर तो आते हैं ना पैसे, तो कहीं भी आवाम खुशहाल हो। आवाम से जाते हैं। ये बिल का टैक्स है जी, कितना टैक्स है? 3000 रुपये यूनिट, 3000 रुपया बिल है, 3000 रुपया बिल है, 10,000 रुपया टैक्स है। की करना है आवाम ने? जरा रोज़ जो कमांदा वही खांदा, तो बिल देगा, घर का खर्चा करेगा, की करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भाई आपको लगता है कि इन हालातों में अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर की हो रही है सेविंग्स वगैरह, कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये उनके लिए पैसे जोड़ रहे हैं? मतलब लगता नहीं है जो 1500 दिहाड़ी कोई कमाता है वही शाम को लग जाती है। कुछ फ्यूचर नहीं सोच रही, ये सिर्फ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अपने अकाउंट भर रहे हैं, अपने अकाउंट भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? काम क्या बताएं आपको, महंगाई इतनी है, समझ नहीं आ रही। किस चीज़ में महंगाई है? हर चीज़ में महंगाई है, बिजली के बिलों में महंगाई है, आटे, चीनी, घी, हर चीज़ में महंगाई है। गवर्नमेंट ने, आप मुझे बताएं जिसमें महंगाई ना हो। मेरे मुताबिक नहीं, गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट के आदादोशुमार के मुताबिक महंगाई तो कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पता नहीं कहाँ आई है, वो जगह बता दो मुझे जहाँ मैं वैसे चला ठीक जाऊँ। है, ये भी वैसे आपने ठीक बात की, वो जगह बता दें जहाँ महंगाई जहाँ महंगाई नहीं है मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ से ले आऊँगा। हाँ तो जी। ये कि स्टॉल्स वगैरह हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगे हुए हैं, काम शाम जारी है, एक तरफ तजावुज़ात के खात्मे की ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कितना मुश्किल हो जाता है, वहाँ से आपको उठाने आते हैं, यहाँ से आप फिर से अपना स्टॉल लगा देते हैं, तो कारोबार करना इन दिनों में कितना आसान या फिर कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल है ये, दो बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, पूरा बाजार को वक़्त डाल देते हैं आके, हम बाग के अंदर लगाते हैं। ये जगह का किराया आपको बता दूँ 80,000 रुपया जगह का किराया, कहाँ से निकालेंगे? मकान का दे रहे दुकानदार? नहीं, जो अड्डे वाले हैं। जगह के किराए बहुत महंगे हैं। सही है ना, आप हमें थोड़ा क्लोज करवा दें। आपसे जगह का किराया कौन लेता है? अड्डा किसका है ये? जो दुकान वाले हैं। तो दुकानदार की तो महदूद तो दुकान के अंदर तक है ना। 3 लाख रुपया दुकान का किराया, वो कहाँ से निकाले? तो यही तो गवर्नमेंट इसलिए तो सारी चीज़ों को खात्मा कर रही है कि दुकानदार की जो हदूद है वो दुकान के अंदर तक है, वो उस चीज़ का जिम्मेदार है। शटर के बाहर जो है वो गवर्नमेंट की जगह है, वो दुकान के बाहर जो है वो दुकानदार की जगह नहीं है। इसीलिए तजावुज़ात का खात्मा जो है, गरीब के जेब पे कब्जा तो ये लोग कर रहे हैं दुकानदार, आप लोग रो रहे हैं गवर्नमेंट के नज़दीक। ठीक है, इन्हीं की दुकान है। नहीं नहीं लग रहा है जिस तरीके से। नहीं, ये अड्डे हैं, सारे अड्डे वाले भाई हैं। हमने इधर से फिर भागना, ये वो ये ना। अच्छा, ये आपका? मेरा नहीं है, मेरा भी स्टॉल है, लेकिन ये 50-50 साल से लग रहा है। मेरे दादाजी इधर, मेरे वालिद साहब इधर, मैं इधर। ये जितने फट्टे वाले हैं इन्होंने रोज़ कमाना, रोज़ खाना, ये किधर जाए? लेकिन भाई मैं सवाल ये कर रही हूँ, जब इन्होंने कहा कि इन फट्टों का या इन स्टॉल्स का किराया जो है वो 80,000 कोई जगह दे। मैं बात कर रही हूँ कि स्टॉल्स का किराया अगर 80,000 है तो आप वो 80,000 दुकानदार को क्यों दे रहे हैं? वो ले रहे हैं, क्यों? उनकी जगह थोड़ी है। अपनी जगह दे, वो ले पैसे, हमें क्या मसला? तजावुज़ात का बेसिकली खात्मा भी यही था कि ये जो दुकानदार हजरात जो हैं वो हमारे लोगों से नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, उनका भी खात्मा। अब ये जैसे 80,000, 50 साल से 60 80,000 अगर ये इस चीज़ का किराया दे रहे हैं तो 80,000 दुकान का किराया दे दें। 50 साल से ये लगता आ रहा है, उस वक्त का कोई नहीं है। सुनने में आ रही ना कि अगर 50 साल से ये सारी चीज़ें, हमें गवर्नमेंट अपनी जगह दे दे, हमें कोई गरीब को कोई रोज़गार दे। जिन्होंने रोज़ कमाना, रोज़ खाना, ये रोज़ हैंड टू माउंट कमाने वाले हैं, ये किधर जाएंगे? ये एक एक जाना नहीं है, एक एक जाने से 4-4 5-5 घर जुड़े हैं जिन्होंने खाना, वो किधर से खाएंगे? से पहले भी तो ये बाजार लगते थे, आज पहली मर्तबा तो नहीं लगे, इस हुकूमत से पहले भी तो लगते थे। कोई बात नहीं, जो सच है। भाई बात मैं यही करती, आपने कहा 80,000 अगर यहाँ का किराया दे रहे हैं तो 80,000 की आप कोई दुकान ले लें मंथली।
कौन सी दुकान मिलेगी, तो वो 4-4 5-5 लाख रुपया एडवांस वो कहाँ से लेके आएँ। इतना कुछ हो तो फिर गाँव ना चले जाएं, वहाँ जाके ना कुछ कर लें। तो लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन तो जारी है भाई, चीज़ें तो मतलब हटाई जा रही हैं, वो नहीं देख रहे किसके कारोबार है या कोई फट्टे से कितना कमा रहा है, 1500 भी कमा रहा है। उनके खिलाफ ये तजावुज़ात हैं, ये ट्रैफिक की रवानी मुतासर करती हैं, लोगों के लिए मसला पैदा कर रही हैं, गवर्नमेंट की जगह पे लगाई गई हैं, तो इसका खात्मा होगा। हम वोट किसको देते हैं? किसको आपने वोट दिया? नहीं, वैसे आप बताएं, वोट हम गवर्नमेंट को देते हैं ना, उनको भी चाहिए हमारा कुछ सोचें। वोट लेने के लिए वो आ जाएंगे, बाद में वो कहेंगे ये हमारी जगह है, हमने इधर करना है, सारा कुछ करना है। हुकूमत अगर उठा भी रहे हैं तो कोई मुतबादल जगह हमें दें, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। वोट डालने का मकसद क्या है? जो बड़ा किसी को बनाते हैं, वो उनको जो बड़ा बनाता है उनको चाहिए ना उनका ख्याल करना, कि नहीं चाहिए। वो हुकूमत बन गई है, अब वो गवर्नमेंट की जगह हो गई है। बाजार भी तो फिर गवर्नमेंट की ही मतलब है ना, ये सरकारी जगह है। आपकी अगर दुकान है तो आपका उसका इख्तियार दुकान के अंदर तक है, शटर के बाहर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लगाने दी जाएगी। यही तजावुज़ात के खात्मे का मेन मकसद है। अब आपने देखा अनारकली बाज़ार पूरा क्लियर कर दिया गया है, इचरा बाज़ार पूरा क्लियर कर दिया गया है। भगवानपुरा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है, दुआएं कितनी निकल रही हैं। ये वैसे बात है, आप मुतालबात कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो रहा हूँ और कहाँ जाऊँ, मुझे जगह बता दो, मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं बात करूँगा ये जो आपको कह रहा हूँ। सब्जी और फ्रूट्स वालों को तो रेडियाँ दे दी गई हैं, बट कपड़ों वालों को नहीं। हमें भी देना। रेडी कहाँ से मिलेगी आपको? रेडी पे कैसे? रेडी नहीं, जगह दे दें, बता दें भाई इधर आपने लगाना है, मैं उधर जाके बैठ जाऊँगा, रोज़ी अल्लाह ने देनी है। कितने पैसे आप ले रहे हैं, कितनी दिहाड़ी आप? 50 रुपये सूट ले रहा हूँ। एक सूट के 50 रुपये, मतलब ये आपका अपना ही काम? जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह पाक। काम कैसे चल रहा है आपकी शॉप का? काम तो आजकल बहुत स्लो हुए हैं। क्यों, क्या वजह है? कस्टमर्स नहीं आ रहे? बाजार में तो अच्छा खासा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं जी सैलाब आया हुआ, बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का उस तरफ है। सैलाब तो गुजर गया, वो तो आगे की तरफ अब तबाही मचा रहा है। शादरा के मुकाम पर था, वहाँ से तो क्रॉस कर गया। गुजर तो गया, लेकिन लोग भी काफ़ी गुजर गए हैं, नुकसान काफ़ी लोगों का हुआ है। असल में जिन्होंने बेटियों के लिए जहेज़ वगैरह जोड़ा हुआ था, वो पानी के साथ बहा के ले गया। तो ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जानवर थे, चाहे बकरे हैं, चाहे वो हाँ जी, वो सब यानी कि रुड़ गए पानी में। तो मैं तो यही कहूँगा जी मरियम नवाज साहब को, उनको सपोर्ट करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये मुझे पता है। मैं अक्सर देखता हूँ टीवी पे भी और मोबाइल पे भी, वो माशाल्लाह गरीबों के साथ बैठ के खाने भी खिला रही हैं और बैठ भी रही है। सारी गरीबों के साथ बैठ के खाना या खिला देना ही जिम्मेदारी है। ग्राउंड रियलिटी देखना कि भाई गरीब खुश कितना है, उसके घर में 3 वक्त चल रहा है खाना या नहीं, उसके बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, कि ये जिम्मेदारी नहीं आती उनकी? ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है उन पर। इन तक पहुँच आसान हो गई है, मतलब कल सोना जो है वो फ़ी तोला 4 लाख पहुँच गया, गरीब की तो पहुँच से बाहर हो गया। तो ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, यही महंगाई होती है। ये इनको चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ये देखें मरियम साहब को और शबाशी साहब को, मैं खुद नून लीग वाला हूँ, मैंने उनको बहुत सपोर्ट की है। काफ़ी बंदों का नाम मैं लेना नहीं चाहता, उनके साथ बैठ के खाने भी खाए मैंने। बात पता क्या होती है, हम खुद नून लीग वाले हैं, सीधी बात करेंगे। हम ये कहेंगे देखें जी काम वगैरह तो होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इनको चाहिए प्यार मोहब्बत करना चाहिए, हर बंदे के साथ तामन करना चाहिए। मरियम साहब को, मरियम नवाज साहब को। और पेट्रोल 250 से ऊपर है, ठीक है, चावल 350 तक रेट है अच्छे चावल का, चीनी 200 रुपये तक पहुंची हुई है, रेट कुछ और है, बाजार में कुछ और मिल रहा है। आटे का थैला 1810 का है, बाजार में 2400 का मिल रहा है। ये सारी महंगाई ही है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, ये इनको चाहिए रेट करें, क्योंकि ये लोगों ने गोदाम बनाए हुए हैं, खुफिया गोदाम बनाए हुए हैं, ये जन्म बात है। रेट तो कर रहे हैं ना, रेट इनके अपने बंदे ही तो कर रहे हैं। पीरा फोर्स आती है, रेट करके चली जाती है, आपने देखा नहीं है? इन्फोर्समेंट वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। तो रेट तो इनके अपने बंदे कर रहे हैं। अगर जुराइम कहीं हो रहा है तो कंट्रोल भी इनके अपने इदारे ही कर रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करना, बेहतर पॉलिसीज़ बनाना ही तो गवर्नमेंट का काम है। एक बात है, अगर हमारी हकीकत बात है, हुकूमत सख्ती करे ना तो ये कुछ भी नहीं होगा, निज़ाम ख़राब नहीं होगा। अगर हुकूमत किस पे सख्ती करे? ये सख्ती करें, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो महंगाई क्या कर रहे हैं, ये परचून वाले जो से हो गए। परचून वालों की गलती नहीं है ना, महंगाई तो भाई फिर ऊपर से है। परचून वाले तो तब चीज़ें महंगी देंगे जब वो ख़रीद के महंगी लाएंगे। असल बात बोला क्या है बाजी, चीनी महंगी मिली, मिलें किसकी हैं ऐसे ही, ठीक है, पैदावार अपनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी, वापस मंगवाई, ये पता सारा सिस्टम क्या हो गया। आटा क्यों महंगा मिल रहा है, गंदम क्यों आप लोगों ने किसान को कम रेट दिया, अब आप लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये बेसिकली महंगाई है ही यही।
महंगाई वाकई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम साहब से और शहबाज शरीफ से, क्या आप उनके सपोर्टर हैं? सपोर्टर तो हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहे हैं। हक की बात करूँगा, ज्यादती ना हो। हक की बात बताएं कि महंगाई है या नहीं महंगाई है, जन्म है, लेकिन मैं ये कहूँगा इनको दुआएं लेनी चाहिए। क्यों ये कैसे ले सकते हैं दुआएं, ये भी बता देना। रेट कम करें, देखें चीज़ें सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, चीनी सस्ती हो और ये आटा सस्ता हो, फिर देखें हर बंदा खाएगा वो दुआई देगा। जैसे कि मरीम साहब हर जगह पे जा रही है, इनको चाहिए इस तरफ भी ध्यान करें, ये भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट अपनी जगह, इलेक्ट्रिक बसेस अपनी जगह, दो वक्त की रोटी अपनी जगह। ऐसे ही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने ओवरऑल हम देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, लोगों की राय मुख्तलिफ है। किसी का कहना है कि महंगाई कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो है वो कई हद तक बढ़ चुकी है। 18.5 से अगर हम महंगाई की शरह देखें तो 25.3 तक पहुँच चुकी है, जो कि काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है महंगाई की शरह बढ़ने का। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्तों में हालात बेहतर हो जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।